नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में जिस प्रकार से सियासी घमासान मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से बहुमत लाई है 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में, अब एक बार फिर सत्ता के गलियारों में जिस प्रकार से चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर तमाम चर्चाएं होती आ रही हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है अयोध्या का मिल्कीपुर चुनाव, जिसको लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ नीरज राय जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन पे तमाम चर्चा करेंगे। उस पे और भी जो तमाम, चाहे वो जातिवादी हो, चाहे धर्म की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। नीरज राय जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जिस प्रकार से मिल्कीपुर चुनाव होने जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने 6 मंत्रियों को वहां उतारा है, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी कि यहाँ पे तमाम विकास हुए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे जिस प्रकार के और भी तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन लड़ा। क्या लगता है कि अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितना तालमेल बैठेगा, या किसकी वहाँ पे पूर्ण बहुमत की जो वोटर होंगे, चाहे वोट हो चाहे सीट को लेकर, क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो अप्रत्याशित घटना घटी वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से सोच नहीं रखी थी कि अयोध्या की सीट जो फैजाबाद लोकसभा है वो हार जाएगी। लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे चुनाव हारती है, पूरे देश में एक अलग तरह की लहर दौड़ पड़ी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारी क्यों। उसी बीच देखा गया कि वहाँ पर चुनाव जो होने वाले थे, 9 विधानसभा के जो पीछे उपचुनाव हुए हैं और इसमें एक मिल्कीपुर भी था, पूरा 10 था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरा डर सता रहा था कि अगर मिल्कीपुर उस समय भी होता है तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वहाँ पर उपचुनाव होंगे मिल्कीपुर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावा ठोंक रही है कि मैं चुनाव जीत कर लाऊंगी। वहाँ पर वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैं चुनाव जीतूंगी। लेकिन अब तक जो स्थिति है समाजवादी पार्टी के पाले में, वहाँ पर देखा जा रहा है कि सीट आती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। और बात जो आपने कहा कि विकास, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो विकास तो कहीं करी नहीं है। विकास नाम से विकास को खुद शर्माती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाने में जरूर सफल हुई है और उसी को लेकर चलती है, जिसकी कि मियाद बहुत दिन तक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि इन्वेस्टर समिट होती थी, इन्वेस्टर के नाम पे तमाम जो पैसा आया वो कहाँ गया, तमाम एमयू साइन हुए उसका कोई पता नहीं। अब जो विदेशी कंपनियां थी जो यहाँ पे फंडिंग करती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी, वो आना भूल गई हैं, अब यहाँ पे नहीं आती। जो करती में तो केवल दिखावा है। जी बिल्कुल, ये अखिलेश जी का जो है सवाल जायज़ सवाल है, क्योंकि देखा आपने कि कई बार इन्वेस्टर समिट हो गया, सब में हुआ कि कंपनियां आती हैं, एमओयू करती हैं, इतने हज़ार करोड़ का एमओयू हुआ है, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ दिखा ही नहीं है। जब दिखा ही नहीं है तो अखिलेश यादव ही नहीं, आम जनता भी यह सवाल पूछ रही है, जिनको कि भान है कि इन्वेस्टर समिट से क्या फ़ायदा होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टर समिट में कितना अपने को भुनाया है। तो यह तो अखिलेश यादव का जो भी बयान है, सवाल है, जायज़ सवाल है। इन्वेस्टर समिट में कितनी कंपनियां यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करी हैं, यह भी जनता जानना चाहती है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो जातिगत राजनीति हो, चाहे धर्म की बात हो, हिंदू धर्म को लेकर हमेशा अपना प्रचार प्रसार करती आ रही है। इसका फ़ायदा हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर लगातार मिलता आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ बीते कई महीनों में जो घटनाएं हुई, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे अन्य प्रदेशों में हो, गाजीपुर हो, बनारस हो, तमाम मर्डर हुए, तमाम बलात्कार हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप, क्या लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को मिलेगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है वह दावा सरासर जो गलत है। अपराध में कहीं से कमी हुआ नहीं, महिला उत्पीड़न और महिला शोषण पे कहीं कमी हुआ ही नहीं है। और यह करना कि नहीं मेरे कार्यकाल में सब कुछ बेहतरीन है, तो सब लोग भले चंगा हैं, सभी लोग काजू किशमिश खा रहे हैं, तो यह सब चीज़ें हैं जो अनर्गल प्रलाप है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, ये है समय, पैसा और महानता जिस तरह से अस्थायी नहीं रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी का दिन चल रहा है, जिस दिन जनता बेहतरीन तरीक़ा से जाग जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ
जाएगी कि जो कि शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी थी उससे भी नीचे चली जाएगी, यह कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से मान लीजिए कि जो जातियां होती हैं, जिस प्रकार से कहते हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर चलने का, लेकिन अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी में भी कहीं कम नहीं रहा। एक दिन का ग्राफ अगर बताया जाए तो लगभग 13 से 14 केसेज आते थे, रेप के, तमाम लूट डकैती ऐसे तमाम आते थे। हालांकि मैं अगर देखूं तो चोर चोर मौसेरे भाई की तरह जो होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो दलितों की अगर जो समाजवादी जैसे बात करती है कि दलितों को हम साथ लेकर चलेंगे, तो देखा जाए जो ग्राफ है दैनिक भास्कर की, आप रिपोर्ट उठा के देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न हुआ वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुआ। लेकिन दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट दिया है, लेकिन वही एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अव्वल नंबर पर है, जो कि महिला उत्पीड़न में, शोषण में, बलात्कार में, तमाम चीज़ों में। हाँ, आपने एक चीज़ कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, जिसमें से भी आप एक गिलास उठाकर पीते हैं, जिस भी बाल्टी में से बम बम भोले हो जाना है आपको। लेकिन इन्हीं के साथ जब चलना है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में सत्ता में है, और समाजवादी पार्टी से अपनी तुलना करके चले तो यह समाजवादी पार्टी का एक गौरव की बात होती है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोयम दर्जे की पार्टी नजर आती है। जी बिल्कुल। मिल्कीपुर चुनाव है, अभी कल एक मामला हुआ, पल्लवी पटेल भी गई, लखीमपुर में गई थी, वहाँ पे एक रामचंद्र मौर्य हैं। अगर जातिवादी बात भारतीय जनता पार्टी करती है और समाजवादी पार्टी जाती है, आश्वासन देती, ठीक है, समाजवादी पार्टी के पाले में पल्लवी पटेल भी